स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अब गंभीर कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों, बीजेपी नेताओं को खुली चेतावनी देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तीखे सार्वजनिक बयानों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह मामला केवल एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब कानून और चुनावी आचार संहिता के दायरे में गंभीर जांच का विषय बन चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई जनसभाओं में ऐसे बयान दिए जो न केवल राजनीतिक तनाव बढ़ाने वाले थे, बल्कि मतदाताओं और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने की श्रेणी में आते हैं। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को कई वीडियो फुटेज, भाषणों के डिजिटल प्रमाण और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए विवादित बयानों के रिकॉर्ड भी सौंपे हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर साइबर क्राइम और स्थानीय पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू की है। यदि वीडियो और डिजिटल सबूत प्रमाणित हो जाते हैं तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल इस बात को लेकर है कि जिन अभिषेक बनर्जी को अब तक ममता बनर्जी का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी माना जा रहा था, वही अब कानूनी घेरे में आ गए हैं। बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी केवल सांसद या पार्टी पदाधिकारी नहीं, बल्कि टीएमसी के भविष्य के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि टीएमसी की राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मामला आगे बढ़ता है और गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर ममता बनर्जी की राजनीतिक साख पर पड़ सकता है। विपक्ष लंबे समय से टीएमसी पर सत्ता के दुरुपयोग, प्रशासनिक पक्षपात और विरोधियों के दमन के आरोप लगाता रहा है। अब यदि उन्हीं आरोपों के केंद्र में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आता है तो यह बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी खेमे ने इस मामले को लोकतंत्र की रक्षा और राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ते हुए इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावी हिंसा, धमकी और राजनीतिक दादागिरी के खिलाफ कार्रवाई होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। वहीं टीएमसी की ओर से फिलहाल कोई ठोस आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। मामले की गंभीरता इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई अन्य जांचों के दायरे में रहे हैं, जिनमें कोयला घोटाला और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप शामिल हैं। यदि वर्तमान एफआईआर के साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों की जांच भी तेज होती है तो आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी पर कानूनी दबाव और बढ़ सकता है। शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी लगातार बंगाल में कथित भ्रष्टाचार, चुनावी हिंसा और टीएमसी नेताओं की जवाबदेही का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध बनाम वैधानिक कार्रवाई की बहस को भी जन्म दे रहा है। बंगाल की जनता के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य की राजनीति में शक्ति संतुलन बदल सकता है। यदि टीएमसी नेतृत्व पर लगातार कानूनी दबाव बढ़ता है तो पार्टी के भीतर भी अस्थिरता पैदा हो सकती है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, वीडियो साक्ष्यों की पुष्टि की जा रही है और कानूनी प्रतिक्रिया अपने अगले चरण की ओर बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिषेक बनर्जी पर केवल मामला दर्ज रह जाएगा या गिरफ्तारी जैसी निर्णायक कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, जहां पहली बार टीएमसी के शीर्ष सत्ता केंद्र पर इतना सीधा कानूनी दबाव दिखाई देगा। अब पूरा देश घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है क्योंकि बंगाल की सियासत में उठी यह हलचल अब आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति तक असर डाल सकती है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।